हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, यानी जो पानी के बोतल चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल्स में, किस बीमारी में कौन सा बोतल चढ़ाया जाता है। इस वीडियो में हम आप लोग को पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम जानने वाले हैं हम लोग एनएस यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में, डीएनएस डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन के बारे में, आरएन यानी रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशंस के बारे में, D5 डेक्सट्रोज 5%, D10 और D25 सॉल्यूशंस, और पांचवा मैनिटोल सॉल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं लोग। तो आइए एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या होता है और कब कब चढ़ाया जाता है पेशेंट में। नॉर्मल सेलाइन जो है, नॉर्मल सेलाइन एक नॉर्मल वाटर होता है यानी फ्रेश वाटर होता है। जो हमारे बॉडी में जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन वगैरह होता है, तो हमारे बॉडी से बहुत सारा पानी, बहुत सारा वाटर लॉस होता है, उसमें हम लोग नॉर्मल सेलाइन चढ़ाते हैं। देखिए, इसका कंपोजिशन होता है 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो 100 ml बोतल्स में भी आता है, छोटा आता है, और 500 ml बोतल में भी आता है ना। नॉर्मल सेलाइन की दो बोतल आती है जिसमें 100 ml और 500 ml रहते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। आइए इसका यूजेज देखते हैं, यूजेज क्या क्या है। देखिए, इसका यूजेज जो है हम लोग डिहाइड्रेशन में चढ़ाते हैं। नॉर्मल सलाइन का यूजेज जो है हम लोग डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होता है हमारे बॉडी में, जब बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, हमारे बॉडी सूखा पड़ रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन चढ़ाएंगे। वुंड वॉशिंग, जब हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, बहुत खराब घाव वगैरह वुंड रहता है, उसको हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, तो उसको धोने में नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन जो पाउडर के रूप में आता है ना, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी में पानी की कमी हो गया, उसको पूरा करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूजेज करते हैं हम लोग। आइए, नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका डोज क्या होता है। नॉर्मल सलाइन का डोज जो होता है आपका, नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इज डिजीज, माने डिपेंड करता है कैसा डिजीज है, उसके हिसाब से हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। लगभग इसका मिनिमम और मैक्सिमम 2000 और 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटा में हम लोग 2000 से 3000 ml नॉर्मल सलाइन का यूजेज कर सकते हैं, है ना। महत्वपूर्ण, या किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या रहता है ना, तो नॉर्मल सलाइन नहीं देते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या होती है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर कम हो जाती है तो उसमें हम लोग सोडियम लेने के लिए बोलते हैं, यानी नमक और चीनी का घोल लेने के लिए बोलते हैं। तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, यानी मेंटेन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा है और हम लोग नॉर्मल सलाइन चढ़ा देंगे जिसमें है सोडियम, है ना, सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो और ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगा, और ज़्यादा बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में नॉर्मल सलाइन का यूजेज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं डेक्सट्रोज, DNS डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन जो होता है, कंपोजिशन होता है 0.9% NaCl, इसमें भी NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और 5 ग्राम डेक्सट्रोज यानी 5 ग्राम ग्लूकोज रहता है इसमें, है ना। 500 ml बोतल में आता है, इसमें 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। आइए इसका यूजेज देखते हैं। इसका यूजेज जो है DNS का, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, इसको भी पानी की कमी होने पर और ग्लूकोज लेवल, और किसी पेशेंट को क्या है, शुगर है ना, उसमें हम लोग DNS का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और किसी पेशेंट में चीनी की कमी है, उसमें भी हम लोग क्या शुगर जो होता है, डायबिटीज मेलाइटस, उसको मेंटेन करने के लिए, हाइपोग्लाइसेमिया किसी को हुआ है यानी शुगर का लेवल कम गया है, उसमें हम लोग DNS का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें है क्या है, DNS में डेक्सट्रोज है, यानी डेक्सट्रोज का मतलब ग्लूकोज है ना। इसको हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होने पे भी इसको चढ़ाते हैं। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, अगर इंसुलिन शॉक हो गया है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया बॉडी में, है ना, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग DNS चढ़ाते हैं ताकि इंसुलिन का लेवल बना रहे। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है ना, और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, बहुत सारा ग्लूकोज वगैरह का कमी हो गया है, उसमें भी हम लोग DNS को चढ़ाते हैं ताकि हमारा जो शुगर लेवल है मेंटेन रहे, है ना। आइए इसका डोजेज देखते हैं हम लोग क्या होता है।
डीएनएस का डोजेज जो होता है क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। बीमारी और पेशेंट के कंडीशन पे इसको हम लोग चढ़ाते हैं, है ना। 2000 से 3000 ml इसको भी चढ़ा सकते हैं 24 घंटा में मिनिमम और मैक्सिमम। 24 घंटा में 2500 से 3000 ml तक डीएनएस दिया जा सकता है। शुगर के मरीजों को डीएनएस नहीं दिया जाता है, ताकि इसमें क्या रहता है, किसी पेशेंट को शुगर हुआ है, यानी चीनी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज का लेवल बढ़ा हुआ है ना, उसमें हम लोग डीएनएस नहीं देते हैं, ताकि इसमें क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है और शुगर का लेवल बढ़ा देगा, इसलिए हम लोग डीएनएस शुगर वाले पेशेंट में नहीं देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आरएल। आरएल जो है रिंगर लैक्टेट इसका नाम है, इसका दूसरा नाम है हर्टमैन सॉल्यूशंस। क्या, हर्टमैन सॉल्यूशंस नाम है इसका दूसरा नाम। इसमें कंपोजिशन जो होता है, इट मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें NaCl पोटेशियम होता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl और सोडियम लैक्टेट होता है, इसमें सोडियम लैक्टेट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। आइए इसका यूजेज देखते हैं हम लोग कहाँ करते हैं इसका यूजेज। इसका यूजेज हम लोग डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, अगर बॉडी में पानी की कमी है उसमें भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे सोडियम का लेवल कम है, क्लोराइड का लेवल कम है, पोटेशियम का लेवल कम है, इसको अगर ये इम्बैलेंस है तो उसको मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए हम लोग आरएल का यूजेज करते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद भी इसका यूजेज किया जाता है ना। बर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति को जल जाता है तब यह भी दिया जाता है, बर्निंग कंडीशन में भी दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर न्यूट्रिशन की कमी है उसमें भी दिया जाता है। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाने पे भी इसका यूज किया जाता है। इट इज सूटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट में यानी शुगर वाले पेशेंट में यह आरएल जो होता है सूटेबल होता है, क्योंकि आरएल में कहीं क्या ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग शुगर वाले पेशेंट में आराम से इसको चढ़ा सकते हैं, है ना। इसका डोजेज देखते हैं। आरएल जो है, इसका डोजेज जो होता है, आरएल का डोजेज रिंगर लैक्टेट हर्टमैन सॉल्यूशंस का जो डोजेज होता है, डोजेज जो डिपेंड करता है पेशेंट और कंडीशन के में, पेशेंट के डिजीज पे, पेशेंट कंडीशन और उसके डिजीज पे, बीमारी कौन सा है, कैसा कंडीशन में पेशेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग उसको डायग्नोज करके आरएल का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम 500 से 1000 ml 24 घंटा में हम लोग चढ़ा सकते हैं आरएल को, है ना। आइए देखते हैं अगला, डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉल्यूशन जो D5, D10, D25 करके आता है। D5 का मतलब हुआ है इसमें ग्लूकोज जो होता है आपका 5 ग्राम रहता है 100 ml में। D10 यानी 10 ग्राम ग्लूकोज रहता है, डेक्सट्रोज रहता है 100 ml में। D25 यानी 25 ग्राम ग्लूकोज और यानी डेक्सट्रोज रहता है 100 ml में, है ना। आइए इसका यूजेज देखते हैं। इसका यूजेज जो होता है डेक्सट्रोज का यूजेज होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पे भी चढ़ाते हैं। वीकनेस, अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वीकनेस कब होता है, जब हमारे बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिशन की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है ना। अगर हमारे सर चक्कर कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिजीनेस है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पीने के लिए, ग्लूकोज सॉल्यूशंस पीने के लिए, ताकि जो हमारे बॉडी के जो भी न्यूट्रिशन की कमी हो वो पूर्ति हो, इसलिए हम लोग डेक्सट्रोज, ग्लूकोज भी कमजोरी वाले पेशेंट में चढ़ाते हैं। वीकनेस वाले, डिजीनेस, चक्कर आने पे भी हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं, यानी चीनी पानी का घोल वगैरह बनाकर और नमक का पीने के लिए देते हैं पेशेंट को। इसकी डोज की मात्रा कितनी देनी चाहिए, 2000 से 3000 ml हम लोग को 24 घंटा में मिनिमम और मैक्सिमम चढ़ाना चाहिए, है ना। आइए मेनिटॉल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। मेनिटॉल सॉल्यूशन जो होता है आपका, दिस इज टाइप ऑफ डाययूरेटिक सॉल्यूशन, इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यह जो होता है डाययूरेटिक सॉल्यूशंस होता है। डाययूरेटिक का मतलब देखिए, यह क्या करता है, हमारे जो यूरिन का आउटपुट होता है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है ना। हमारे अगर यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं निकल रहा है ना, ये मेनिटॉल जो होता है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में भी चढ़ाया जाता है, ताकि ब्लड वॉल्यूम को कम करे यूरिन के माध्यम से, है ना, यूरिनेशन ज़्यादा हो। मेनिटॉल चढ़ाते हैं हम लोग यूरिनेशन करने के लिए, यूरिन ज़्यादा होने के लिए। कहीं बॉडी में स्वेलिंग हुआ है, पानी का मात्रा बढ़ गया है, चाहे या आपके ब्रेन में भी स्वेलिंग हुआ है ना,
एडिमा वगैरह हो गया है, उसमें अगर पानी का मात्रा बढ़ गया है, उसको हम लोग डिक्रीज करने के लिए, है ना, हम लोग यूरिन का आउटपुट ज़्यादा कराते हैं, यानी यूरिनेशन ज़्यादा कराते हैं। उसमें हम लोग डायूरेटिक देते हैं, जैसे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसिक्स देते हैं। लेसिक्स इंजेक्शन को RL या NS में मिलाकर देते हैं, ये भी एक डायूरेटिक है ना। और मेनिटॉल जो है मेनली हेड इंजरी वाले पेशेंट में दिया जाता है ना। इसका कंपोजिशन जो होता है मेनिटॉल का, इसमें जो होता है 20 ग्राम मेनिटॉल रहता है इन 100 ml बोतल में। 100 ml के बोतल अगर है मेनिटॉल का, उसमें 20 ग्राम मेनिटॉल रहता है ना। तो हम लोग इसके बारे में सब जान चुके हैं। जितने भी पानी के बोतल होते हैं जो हॉस्पिटल में यूजेज होते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली जान चुके हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।